तीसरे नवरात्रि की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और तीसरे नवरात्रि के दिन हम करते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनके मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्ध चंद्र है, जिससे कि वो असुरों का विनाश करती हैं। और माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं उनके। अगर आप स्वरूप की बात करेंगे तो माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, और 10 हाथों का सिग्निफिकेंस ये है दैट शी हैज 10 पावर्स, राइट। सो एक सोल के अंदर कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए वो हम माँ चंद्रघंटा से सीखते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके अंदर पराक्रम भाव जो है वो बढ़ता है, दैट मीन्स करेज आती है, फियर आपके अंदर का खत्म हो जाता है। सो ये चीजें हैं जो वो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको मिलती है। अब जब हम बात करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो साधना करते हैं नवरात्रों के अंदर, जब आप तीसरे नवरात्र तक पहुंचते हैं, यानी कि जिस दिन तामसिक गुण का तीसरा दिन होता है, उस दिन आप देखेंगे आपको अलग तरह की आवाजें जो है वो महसूस हो सकती हैं अगर आप साधना में हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा, अगर आपके अंदर फियर, आपके अंदर डर बहुत ज्यादा होता है, आप एंग्शियस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर बिना किसी बात के आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपके अंदर विल पावर नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ जरूर करें। अब बात करेंगे चक्र बैलेंसिंग की। तो इस दिन आपको कौन से चक्र को जागृत करना होता है? इस दिन आपको करना है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ जो मंत्र है वो है रम मंत्र। लेकिन इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या है? फिजिकल लेवल पर देखा जाए तो पैनक्रियाज को ये आपके इफेक्ट करता है। सो पैनक्रियाज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटीज। तो जो लोग डायबिटिक होते हैं वो उनका लगभग सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो जागृत नहीं होता है, या वो डिस्टर्ब्ड होता है। अब इसके अलावा जो लोगों का स्टमक बार बार खराब होता है, जो लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनका भी सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो डिस्टर्ब्ड होता है। इसके साथ साथ ही हम जब बात करते हैं मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो सोलर प्लेक्सस चक्र जिसका खराब होगा उसको फियर बहुत ज्यादा रहेगा, उसको कमिटमेंट इश्यूज हमेशा आएंगे, वो आगे बढ़ने से हमेशा डरेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम उसको हमेशा रहेंगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमेशा उसकी लाइफ में एक पाथ जो है वो डिसाइड वो नहीं कर पाएगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि सोलर प्लेक्सस चक्र के जागृत नहीं होने की वजह से आती हैं, या उसके बैलेंस नहीं होने की वजह से आती हैं। अब इस चक्र से जुड़ा हुआ जो कलर है वो है येलो कलर। येलो कलर के आसन पर बैठ करके आपको मॉर्निंग आवर्स के अंदर, जिस समय पर जो आप सूर्य को देखेंगे ना, तो सूर्य का कलर भी हल्का हल्का येलोइश और ऑरेंजिश होता है, उस समय पर आप रम मंत्र का उच्चारण करें और अपने ध्यान को सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर केंद्रित करके एंड विजुलाइज कीजिएगा दैट वहां से येलो कलर की जो रेज हैं वो निकल रही हैं। इससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो जागृत होगा। अनदर दूसरा तरीका ये है कि आप एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट यूजिंग ब्लैक पेपर, स्टार्ट यूजिंग लैवेंडर ऑयल। इसके अलावा आप लोग खासतौर पे लैवेंडर ऑयल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हर चक्र को जागृत करने के लिए यू कैन यूज लैवेंडर ऑयल, लेकिन ब्लैक पेपर एक ऐसी चीज है जो कि सोलर प्लेक्सस चक्र को जागृत करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल छोटी छोटी चीजों में खाने की आप कर सकते हैं। इसके अलावा सैंडलवुड एसेंस का प्रयोग भी आप अगर करते हैं तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो जागृत होता है। इसके अलावा एक येलो कलर की बॉटल में भर के उसे कुछ देर सनरेज में रखिए, पानी भर के, और उसके बाद उसका जो सेवन करते हैं आप ऑन द 3rd डे ऑफ नवरात्रि, उससे भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो जागृत होता है। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप इस साधना को पूरा कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण की तरफ बढ़ सकते हैं। सो तीसरे नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।